Hello bachcho, let's see this question. In a closed rigid vessel, N2 and H2 gases are taken in 9:13 mole ratio by which of the following equilibrium are established? N2 plus 3H2 forming 2 ammonia Kp1, N2 plus 2H2 forming N2H4 Kp2. At equilibrium, the total pressure is 14 atm, the partial pressure of ammonia is 2 atm and the partial pressure of hydrogen is 4 atm. The value of Kp1 is option A 1 by 80 atm square, option B 1 by 80 atm minus 2, option C 80 atm square and option D 1 by 40 atm raised to the power minus 2. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा। हमारे को क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का जो मोल रेशियो है वो है 9:30। तो हम अज्यूम कर लेते हैं नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 9x के इक्वल है एंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू बी 13x के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि रेशियो कितना है, 9:13 है। पहला इक्विलिब्रियम हमारे को क्या बोल रहा है, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज Kp1। अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं, सपोज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने थे, 9x थे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 13x हैं। इनिशियली टाइम जीरो पे हमारा अमोनिया कितना होगा, जीरो होगा। दिस इज t इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो अगर हम t इक्वल टू टाइम t पे बात करेंगे तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कोई a मोल्स हमारे नाइट्रोजन के रिएक्ट कर गए होंगे। जो हमारी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया। अब हमारे पास इनिशियली 9x मोल थे, अब A मोल रिएक्ट कर गए तो कितना नाइट्रोजन बचा होगा, 9x माइनस A। अगर यहाँ से A टूटेगा तो यहाँ से कितना हमारे पास टूटेगा, 13x में से 3A टूटेगा। और अगर यहाँ से इसके एक मोल से हमारे अमोनिया के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल, तो इसका अगर A मोल रिएक्ट किया तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया पहला इक्विलिब्रियम। देन सेकंड इक्विलिब्रियम है N2 प्लस 2H2 फॉर्मिंग N2H4 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा Kp2। ठीक है, तो इनिशियल इसके अब हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स बचे हैं, 9x माइनस ए बचे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बचा है, 13x माइनस 3a बचा होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सपोज b मोल्स हमारे और यहाँ पे नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9x माइनस ए माइनस बी बचेगा। अगर इसके b इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका अगर b मोल ने रिएक्ट किया है तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, पहले 13x माइनस 3a था, अब कितना रिएक्ट कर गया होगा, 2b मोल्स रिएक्ट करके होगा। अब N2O4 पहले तो जीरो था, अगर यहाँ से 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो N2H4 कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हमारे पास B मोल रिएक्ट करें तो N2H4 कितना बनेगा, B मोल बनेगा। ठीक है जी, अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है 14 atm के इक्वल। दैट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज गिवन टू बी 14 atm। तो टोटल प्रेशर अब किस किस स्पीशीज की वजह से हमारे को देखने को मिलेगा, तो टोटल प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, will be because of hydrogen, it will be because of ammonia and it will be because of N2H4। ये चार गैसियस स्पीशीज हमारे को हमारे रिएक्शन मिक्सचर में देखने को मिल रही है, यानी इन्हीं की वजह से टोटल प्रेशर होगा। अब नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर कितना बचा है, इट इज 9x माइनस ए माइनस बी, दिस इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का दोनों इक्विलिब्रियम के बाद प्रेशर कितना बचा है, 13x माइनस 3a माइनस 2b। अमोनिया का प्रेशर है 2a और N2H4 का प्रेशर है b एंड दिस इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से कॉमन टर्म्स को अगर कैंसिल करता हूँ तो माइनस बी एंड प्लस वी विल बी कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी दैट विल बी 22x माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, ये हमारी हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हमारे को सेकंड चीज क्या गिवन है, दी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज गिवन टू बी 2 atm। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम हमारा अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2a है और हमारे को कितना दे रखा है, ये 2 atm के इक्वल। तो यहाँ से a हमारा क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया हमारे पास। देन सेकंड चीज हमारे को यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 atm। अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 13x माइनस 3a माइनस 2b एंड दिस इज गिवन टू बी 4 atm के इक्वल हमें गिवन है। a की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 है, तो 13x माइनस 3 माइनस 2b इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 13x माइनस 2b इज इक्वल टू 7। मैं इसको इक्वेशन 2 लेबल कर लेता हूँ।
अब ये a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 22x हमारे पास आ जाएगा, -2a क्या हो जाएगा, -2 इट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 22x -2b इज इक्वल टू 16। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। अब मैं हमारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर सॉल्व करता हूँ, एक है 22x -2b इक्वल टू 16, एक हमारे पास है 13x -2b इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आएगी 1 के इक्वल। ठीक है जी, x हमारे पास 1 आ गया, a हमारे पास 1 था। अगर मैं इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 थी 13x -2b इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू को अगर 1 पुट किया तो 13 -2b इक्वल टू 7 आ गया। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 के इक्वल, तो यहाँ से b हमारा आ गया 3 के इक्वल। तो हमने सारे वेरिएबल निकाल लिए, x भी निकाल लिया, a और b तीनों निकाल लिए। अब हमें क्या निकालने को बोला है, kp1 निकालने को बोला है। kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम 1, इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ अमोनिया raised to the power 2 divided by pressure of nitrogen into pressure of hydrogen raised to the power 3। अब अमोनिया का प्रेशर कितना है, 2a के इक्वल है, a की वैल्यू 1 है, यानी अमोनिया का प्रेशर हो गया 2 atm। ठीक है, हाइड अब हमारे को और किसका चाहिए, नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 9x -a -b। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 9 -1 माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास 5 atm के इक्वल हमारे पास आ गया नाइट्रोजन का प्रेशर। और अगर मैं हाइड्रोजन का प्रेशर निकालता, प्रेशर हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन का प्रेशर है हमारा 13x -3a -2b। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का प्रेशर है 13x -3a -2b। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो 6 आ जाएगा। 13 -9 विल बी 4 atm। तो इन सारी वैल्यूज को अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अमोनिया का प्रेशर 2 है, 2 का स्क्वायर, नाइट्रोजन का प्रेशर अभी हमने निकाला 5 atm है, इंटू हाइड्रोजन का प्रेशर 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 5, 4 का क्यूब कितना होता है 64। सो ये हमारे पास निकल के आएगा 1/80। अब यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अमोनिया का क्या हो जाएगा, एटीएम का पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एटीएम अमोनिया का प्रेशर इंटू एटीएम की पावर क्यूब, यानी टोटल हमारी यूनिट क्या आएगी, एटीएम की पावर -2। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।